हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे 7 राजकुमारों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि रतनगढ़ नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और उसका शासन भली प्रकार से चल रहा था। उस राजा के 7 पुत्र थे और उनमें से किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। राजा को उनके लिए ढूंढने पर भी कन्याएं नहीं मिली। निदान राजा ने राजकुमारों को ही अपने लिए वधुएं ढूंढने के लिए अनुमति दे दी। 7 राजकुमार वधुओं की तलाश में निकल पड़े, लेकिन राजा ने सबसे छोटे राजकुमार को राज शासन में सहायता करने के लिए अपने पास रोक लिया। शेष 6 राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर और राह खर्च के लिए आवश्यक धन लेकर निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। शाम हो गई थी और उन्होंने उसी नगर में ठहरने का निश्चय किया। रात्रि में उन्हें मालूम हुआ कि इस राज्य के राजा के यहाँ 7 राजकुमारियां हैं और सभी कुंवारी हैं। राजा उनके लिए उचित वरों की खोज में है। अगले दिन सवेरे सब राजकुमार राजमहल में पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण भी राजा को बता दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद उसने अपनी 6 राजकुमारियों का विवाह उन 6 राजकुमारों से कर दिया। साथ ही 7वीं राजकुमारी को भी सबसे छोटे राजकुमार के लिए उनके साथ भेज दिया। लौटते समय उन्हें मार्ग में एक नदी पड़ी। नदी के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का वृक्ष था। राजकुमार गर्मी और धूप से बचने के लिए कुछ देर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। पर देखते क्या है कि बरगद के पेड़ से एक विशालकाय दानव नीचे उतरा। वह राजकुमारों से बोला, तुम इन राजकुमारियों को कहाँ से लाए हो? इन्हें यहीं छोड़ दो और अपना रास्ता नापो। वास्तव में उन राजकुमारियों को देखकर वह दानव उन पर मोहित हो गया था और उन्हें अपने पास रखना चाहता था। उसने सभी राजकुमारों को एक गुफा में कैद कर लिया और राजकुमारियों की ओर बढ़ा। राजकुमारियों ने कहा, हमें मत छुओ क्योंकि हम अपवित्र हैं। यह सुनकर दानव पीछे हट गया। निदान राजकुमारियां वृक्ष के नीचे रहने लगी। इधर इनका ये हाल था, उधर राजा को राजकुमारों के न लौटने पर चिंता हुई। राजा ने अपने सबसे छोटे राजकुमार को भाइयों की खोज में भेजा। चलते चलते वह राजकुमार भी उसी राज्य में आ गया जहाँ उसके 6 भाइयों का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें बताया कि उसके 6 भाई विवाह करके और अपनी वधुओं को साथ लेकर अपने घर की ओर चले गए हैं। इस पर वह राजकुमार भी वहां से चल दिया और संयोग की बात कि वह भी उसी नदी के किनारे पर आ गया जहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे 7 राजकुमारियां रहती थी। उनसे पूछने पर उसे सब हाल मालूम हो गया और यह भी मालूम हुआ कि उसके 6 भाई भी वहीं एक गुफा में कैद हैं। दानव रोज सुबह दूर जंगल में चला जाता है और संध्या समय लौट आता है। राजकुमारियों ने राजकुमार से कहा, अब दानव आता होगा, अतः तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वह तुम्हें भी कैद में डाल देगा। राजकुमार को ये बात ठीक नहीं लगी और वह मक्खी का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ गया। दानव को राजकुमार के आने का पता भी ना चला। सवेरा होते ही जब दानव जंगल को चला गया तो राजकुमार फिर मनुष्य का रूप धारण कर नीचे उतरा। उसने राजकुमारियों से कहा कि वे दानव को अपने प्रेम से प्रभावित कर लें और उससे पूछें कि उसके प्राण कहाँ रहते हैं। जब संध्या हो गई तो राजकुमार ने फिर मक्खी का रूप धारण कर लिया और राजकुमारियों में जो सबसे सुंदर थी उसने दानव से प्रेम भरी बातें की और पूछा, महाराज, दिन में आप दूर भयानक जंगल में घूमते हैं, हमें आपकी बड़ी चिंता रहती है। कृपा कर यह बताओ कि आपके प्राण कहाँ रहते हैं, जिससे समय आने पर हम आपकी कुछ सहायता कर सकें। दानव ने सोचा, अब राजकुमारियां मुझसे प्रेम करने लगी हैं, अब इन्हें बता देने में कोई हानि नहीं है। उसने कहा, यहाँ से बहुत दूर 7 समुद्र पार एक विशाल वट वृक्ष है। उस पर एक सोन चिड़ैया रहती है। उसी चिड़ैया में मेरे प्राण रहते हैं। अगले दिन जब राक्षस फिर जंगल को चला गया तो राजकुमारियों ने सोन चिड़ैया का हाल राजकुमार को बता दिया। राजकुमार सोन चिड़ैया की खोज में निकल पड़ा। उसने रास्ते में देखा कि एक अजगर
वृक्ष पर घोंसलों में बैठे एक पक्षी के छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए बढ़ रहा है। बच्चे भय से चिचिया रहे हैं। राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार निकालकर एक ही बार में अजगर को मार डाला। संध्या समय जब वह पक्षी लौट कर आया तो बच्चों ने उससे सारा हाल कह सुनाया। पक्षी ने राजकुमार से पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार ने उससे सोन चिड़ैया की बात कही। बात सुनकर पक्षी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वह पक्षी राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ चला। राजकुमार पक्षी की पीठ पर सवार होकर एक समुद्र, फिर दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से सातों समुद्रों को पार करता चला गया। जब राजकुमार ने सातवां समुद्र पार किया तो उसे सामने समुद्र के किनारे वह वृक्ष दिखाई दिया जिस पर सोन चिड़ैया बैठी थी। राजकुमार झट से पक्षी की पीठ से उतर पड़ा और वृक्ष पर चढ़ने लगा। चिड़िया तक पहुंचना काफी कठिन था, लेकिन फिर भी राजकुमार ने उस सोन चिड़ैया को पकड़ ही लिया। ज्यों ही उसने उसको मुट्ठी में भींचा, त्यों ही दानव को बुखार आ गया। राजकुमार तुरंत लौट पड़ा और पक्षी की पीठ पर सवार होकर सातों समुद्र पार करके उसी स्थान पर आ गया जहाँ सातों राजकुमारियां दुखी जीवन बिता रही थी। राजकुमार को वापस लौटा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। इसके पश्चात राजकुमार ने सोन चिड़ैया के पंख नोच डाले और टांगे तोड़ दी। उधर दानव के हाथ पांव भी टूट गए। वह बेबस हो गया और फिर राजकुमार ने उसके पास जाकर कहा, ए दुष्ट दानव, मैं तुझे जान से भी मार सकता हूँ, परंतु तेरी प्राण रक्षा तभी हो सकती है जब तू मेरे 6 भाइयों को मुक्त कर दे। दानव मजबूर था, अतः उसने उसके भाइयों को मुक्त कर दिया। लेकिन राजकुमार दानव की करतूत देख चुका था, अतः उसने उसकी एक न सुनी और सोन चिड़ैया की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। इधर चिड़िया के मरते ही दानव भी मर गया। सातों राजकुमार गले मिले और अपने घर चलने की तैयारियां करने लगे। छोटे राजकुमार ने उनको अपनी आपबीती सुनाई, परंतु 6 राजकुमार मन ही मन उसकी चतुराई से जलने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा और मछली के शिकार के बहाने तालाब के पास ले जाकर छोटे राजकुमार की आंखें निकाल ली और उसे वहीं छोड़कर लौट आए तथा अपने राज्य को लौटने की तैयारी करने लगे। अन्य राजकुमारियां भी चलने लगी तो छोटी राजकुमारी ने पूछा कि छोटे राजकुमार कहाँ हैं? वे साथ क्यों नहीं आए? इस पर एक राजकुमार ने कहा कि वह पीछे आ जाएगा। छोटी राजकुमारी चतुर थी, उसे संदेह हो गया। वह दुखी मन राजकुमार को ढूंढने निकली। रास्ते में तालाब के पास उसे राजकुमार मिला, आंखों से अंधा, जगह जगह खून के दाग, कपड़े फटे हुए। राजकुमारी यह देखकर रोने लगी। राजकुमार ने उससे कहा कि वह लौट जाए और किसी अन्य राजा के साथ विवाह कर ले। इस पर राजकुमारी और अधिक रोने लगी तो राजकुमार ने कहा, यदि तुम सचमुच ही मुझसे प्रेम करती हो तो सूरजपुर की राजधानी में जाओ और स्वयंवर रचाकर घोषणा कर दो कि जो कोई उड़ते हुए गरुड़ की आंख बींध देगा तुम उसी से विवाह करोगी। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। वह सूरजपुर की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने आलीशान महल में रहना शुरू कर दिया। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से धनी मानी व्यक्तियों तथा राजकुमारों ने उससे विवाह करने की इच्छा की, किंतु उसने घोषणा कर दी कि जो कोई उड़ते गरुड़ की आंख बींध देगा वही राजकुमारी को जीत लेगा। किंतु कोई भी राजकुमारी की शर्त को पूरा नहीं कर सका। इधर राजकुमार भूखा प्यासा बुरे हाल इधर उधर भटक रहा था कि एक किसान को उस पर दया आ गई। उसने कहा, भाई तुम क्या काम कर सकते हो? आंखों से तो अंधे हो। इस पर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली तो कर ही सकता हूँ। किसान ने कहा, वो कैसे? तो इस पर राजकुमार ने बहुत से रोड़े पत्थर इकट्ठे कर लिए और खेत के बीचों बीच बने मचान पर जाकर बैठ गया। वह जिस ओर पक्षियों की आवाज़ सुनता उधर ही पत्थर चला देता और पक्षी खेत छोड़कर उड़ जाते। उसने किसान से कहा, ऐसे, और वह खेत पर रहने लगा। पर झील पर एक भूत और 7 परियां रहती थी। वे रोज रात को बाहर निकलकर स्नान करते और नाचते थे।
उन्होंने रात को मचान पर बैठे राजकुमार को देखा तो क्रोधित हुए, पर पूछने पर पता चला कि राजकुमार की आंखें नहीं हैं, तो वे निश्चिंत हो गए। एक रात को जब परियां और भूत बाहर आए, तो फिर उसे उसी प्रकार मचान पर बैठे देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने राजकुमार को अपने साथ नाचने को कहा। राजकुमार ने आंखें न होने की मजबूरी बताई। इस पर परियों ने उसे जादू से आंखें दे दी और वह फिर से देखने लगा। फिर उसने परियों के साथ आमोद प्रमोद बनाया, लेकिन सुबह होते होते परियों ने उससे वे आंखें वापस ले ली और चली गई। सुबह किसान ने सारा हाल जब राजकुमार की जुबानी सुना, तो दोनों ने परियों से आंखें वापस लेने की एक तरकीब सोच निकाली। अगले दिन किसान बहुत लोगों को लेकर अपने खेत में गया और सबको झाड़ियों और खेतों में छिपा दिया। रात होते ही वे परियां और प्रेत बाहर निकले। उन्होंने हर रात की तरह इस रात भी राजकुमार को आंखें दे दी और उससे अपने साथ चलने को कहा, पर राजकुमार आंखें मिलते ही छिपे हुए लोगों की ओर जोर से भागा। परियों और प्रेत ने उसका पीछा किया, किंतु चारों ओर छिपे हुए मनुष्य बाहर निकल आए। यह देखकर परियां और प्रेत उड़कर अदृश्य हो गए। अब राजकुमार को आंखें मिल गई थी। वह राजकुमारी को ढूंढने निकला। वह सूरजपुर नगर में गया। वहां उसने एक राजकुमारी की सुंदरता की बातें सुनी और साथ ही उससे विवाह की शर्त भी सुनी। वह राजकुमारी के स्वयंवर में गया और उसने एक ही तीर से उड़ते गरुड़ की आंख बींध दी। गरुड़ नीचे गिर पड़ा। राजकुमारी ने राजकुमार को पहचान लिया और जयमाला उसके गले में डाल दी। दोनों का विवाह हो गया। दोनों सुख से कुछ दिन वहां रहे। उसके पश्चात जब वह अपने देश चलने लगे, तो राजा ने भी उनको हाथी, घोड़े और बहुत सा धन देकर अपने राज्य से विदा किया। राजकुमार ने अपने देश की सीमा पर डेरा डाल दिया और अपने भाइयों और पिता को अपने बारे में कुछ भी न बताकर उनको भोजन पर बुलाया। सब उसके यहाँ भोजन पर पधारे। राजा ने उसे देखकर पहचान लिया। राजकुमार राजा के चरणों में गिर पड़ा और भाइयों की धूर्तता की बात उसे बताई। फिर क्या था, राजा क्रोध से लाल हो गया और उसने अपने 6 लड़कों को देश निकाले की आज्ञा दे दी, परंतु छोटे राजकुमार ने सीमा पर उनके लिए महल बनवा दिए। अब सारा राजकाज छोटा राजकुमार संभालने लगा और अपनी रानी के साथ सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।